हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 4th क्लास द वर्ल्ड अराउंड अस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है नेचर ट्रेल। ट्रेल मतलब होता है रास्ता। तो ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर हम नेचर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पर आपको ट्रीज देखने को मिलेंगे, बहुत सारे एनिमल्स होंगे, बर्ड्स होंगे, फ्लावर्स होंगे। नेचर की जो ब्यूटी है उसको हम एंजॉय करेंगे और बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर सीन अ banyan ट्री विद इट्स हैंगिंग रूट्स टचिंग द ग्राउंड? क्या आपने कभी banyan ट्री को देखा है? देखिए, ये होता है banyan ट्री, जिसे हिंदी में हम बरगद का पेड़ कहते हैं। इसकी हैंगिंग रूट्स होती हैं, जड़ें जो हैं वो हैंगिंग इस तरह से लटकी होती है और टच करती है नीचे ग्राउंड को। तो क्या आपने कभी banyan ट्री और उसकी ग्राउंड को टच करती हुई रूट्स को देखा है? अगर देखा है रियल में तो आप यस लिखेंगे, अदरवाइज नो। अ कलर्ड बर्ड डाइविंग इनटू द वाटर, एक कलरफुल बर्ड जो कि डाइव कर रही हो। डाइव करना मतलब होता है डुबकी लगाना। तो ऐसे पानी में डाइव करती हुई अगर आपने कलरफुल बर्ड को देखा है, वो आप बताएंगे यहाँ पर यस या फिर नो लिखकर। अ स्पाइडर वीविंग इट्स वेब, एक स्पाइडर, आपने मकड़ी को देखा होगा अपने वेब, वेब मतलब जो उसका जाल होता है उसे वीव करते हुए। वीव करना मतलब होता है बुनना। तो क्या आपने कभी एक स्पाइडर को उसका वेब, जाल बुनते हुए देखा है? देन बटरफ्लाइज फ्लाइंग अराउंड अ फ्लावर, या फिर बटरफ्लाइज, तितलियों को आपने देखा हो ऐसे फ्लावर के चारों तरफ फ्लाई करते हुए, उड़ते हुए। ये सभी क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। सो नेचर इज फुल ऑफ अमेजिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। नेचर में इस तरह के बहुत सारे अमेजिंग, हैरान करने वाले एनिमल्स, जानवर और प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे हैं। लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट देम, अब उनके बारे में हम और ज़्यादा जानेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा द एडवेंचर बिगिंस। एडवेंचर मतलब एक फन और एक्साइटिंग जर्नी, यात्रा अभी हमारी शुरू होती है। द स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद देयर टीचर गॉट रेडी फॉर अ नेचर ट्रेल एट पचमढ़ी, मध्य प्रदेश। सो आप ही की तरह स्टूडेंट्स अभी तैयार हो गए हैं अपनी टीचर के साथ एक नेचर ट्रेल पर जाने के लिए। अब वो जा कहाँ पर रहे हैं? वो जा रहे हैं एक जगह पचमढ़ी में, जो कि मध्य प्रदेश में है। देखिए, ये इंडिया का मैप है, इसमें ये है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और यहाँ पर मध्य प्रदेश में है पचमढ़ी। पचमढ़ी एक हिल स्टेशन है, फॉरेस्ट, जंगल भी है यहाँ पर और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। सो यहाँ पर बच्चे घूमने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए, ये सभी स्टूडेंट्स हैं उनकी टीचर के साथ, और पीछे लिखा है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया गया होता है। उन्हें सेव करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं। नाउ एज दे रीच्ड द फॉरेस्ट एंट्रेंस, जब वो वहाँ के जंगल के एंट्रेंस पर, एंट्री गेट पर पहुँचते हैं, द स्टूडेंट्स गॉट एक्साइटेड टू सी अ लॉट ऑफ टॉल ट्रीज एंड चर्पिंग बर्ड्स। बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं वहाँ पर टॉल ट्रीज, ऊंचे पेड़ों को, और चर्प करती हुई, चींची करती हुई चिड़ियों को देखकर। अभी आभा कहती है वेलकम टू पचमढ़ी। टीचर कहती है दिस इज आभा दीदी। ये आभा दीदी है, अ नेचर साइंटिस्ट हु स्टडीज प्लांट एंड एनिमल्स। आभा दीदी कौन है? वो एक नेचर साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है जो प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में स्टडी करती है। शी विल गाइड अस इन एक्सप्लोरिंग द फॉरेस्ट। वो हमें गाइड करेगी, एक तरह से जो फॉरेस्ट है उसकी चीज़ों के बारे में हमें बताएंगी। तो सभी स्टूडेंट्स कहते हैं आभा दीदी विल वी सी मंकीज, क्या हमें यहाँ पर मंकीज, बंदर, डियर, हिरन, स्नेक्स, सांप, ईगल्स, गिद्ध एंड टाइगर्स और बाघ दिखाई देंगे ऑन द वे। तो बच्चे जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर हमें रास्ते में ईगल्स, मंकीज, स्नेक्स एंड टाइगर, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी? तो आभा दीदी कहती हैं दिस इज वॉट वी हैव टू फाइंड आउट, यही तो हमें ढूंढना है। वी मस्ट ऑल्सो मेक श्योर दैट वी डू नॉट हार्म द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, और हम ये भी मेक श्योर करेंगे
कि हम रास्ते में किसी भी प्लांट या एनिमल को हार्म ना करें, उन्हें चोट ना पहुंचाए। अभी क्वेश्चंस हैं आपके लिए। कैन यू थिंक ऑफ रूल्स दैट शुड बी फॉलोड वाइल यू आर इन अ जू और इन अ फॉरेस्ट? अगर आप किसी जंगल में जाते हैं या फिर जू में जाते हैं तो कुछ रूल्स बताइए जो कि आपको फॉलो करने चाहिए। जैसे वी शुड नॉट फीड बर्ड्स, बर्ड्स को वहाँ पर आप खाना ना दें। देन वहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनको आप टीज ना करें, उन्हें चिढ़ाए ना या उनके ऊपर शाउट ना करें। वी शुड नॉट टीज और शाउट एट एनिमल्स। ओके, कई बार आप जू में जाते हैं, मंकीज को टीज करने लगते हैं, चिढ़ाने लगते हैं, वो गलत है। देन उनके ऊपर उनको हार्म नहीं करना है, पत्थर कई बार जैसे आप फेंकने लगते हैं। वी शुड नॉट थ्रो स्टोन्स और हार्म देम, किसी भी तरह से उनको हार्म नहीं करना है। जो ट्रीज हैं उनकी ट्विग्स को, उनके फ्लावर्स को, लीव्स को तोड़ना नहीं है। और जो फॉरेस्ट है या फिर जू, उसको क्लीन रखना है। ठीक है, गार्बेज इधर उधर थ्रो नहीं करना है। वी शुड कीप द जू और फॉरेस्ट क्लीन। ओके, इसके अलावा जो पाथ है विजिटर्स के लिए, उसी पर आपको चलना चाहिए। आपके साथ जो लोग गए हैं, टीचर है या फिर पेरेंट्स हैं, उनके साथ रहना चाहिए। नाउ लुक एट द सेफ्टी रूल्स गिवन बिलो। नीचे कुछ आपको सेफ्टी रूल्स गिवन है, दिए हुए हैं, उनको देखिए एंड मैच देम विद योर लिस्ट। आपने जो लिस्ट बनाई है उनके साथ मैच करिए। हैव यू मिस्ड आउट एनी ऑफ द रूल्स गिवन? क्या आपने कुछ रूल्स मिस किए हैं? हमने तो लिखा है एनिमल्स को हार्म मत करो, उनको टीज मत करो, उनके ऊपर स्टोन्स मत फेंको, देन जू और फॉरेस्ट को क्लीन रखो। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या रूल्स आपको गिवन है। प्लीज बी केयरफुल इन अ न्यू प्लेस। नई जगह पर केयरफुल रहना है, सावधान रहना है। प्लीज डू नॉट टीज एनिमल्स, ये हमने लिखा है, एनिमल्स को टीज नहीं करना है। प्लीज डू नॉट फीड एनिमल्स, एनिमल्स को खाना नहीं खिलाना है। प्लीज डू नॉट डैमेज ट्रीज एंड फ्लावर्स, ट्रीज को डैमेज मत करिए, फ्लावर्स को डैमेज मत करिए, उनको तोड़िए मत। प्लीज डू नॉट ब्रिंग पेट्स, फायर आर्म्स और एनी काइंड ऑफ वेपन्स, कोई भी हथियार लेकर नहीं आना है। फायर आर्म्स का मतलब होता है बंदूक, जिससे कि एनिमल्स को कई लोग हंट करते हैं, उनका शिकार करते हैं, या कोई दूसरा वेपन नहीं लाना है। अपने साथ पेट्स को, अपने पालतू जानवरों को नहीं लेकर जाना है फॉरेस्ट या फिर जू में। प्लीज़ डू नॉट ब्रिंग पॉलीथीन बैग्स, पॉलीथीन बैग्स नहीं लाने हैं, हमने भी कहा था कि जू को या फॉरेस्ट को हमें क्लीन रखना है। प्लीज़ डू नॉट डैमेज पब्लिक यूटिलिटीज़, पब्लिक की सुविधा के लिए जो चीज़ें बनाई गई है उनको डैमेज नहीं करना है। कहीं पर कोई अगर बेंच है उसको नहीं तोड़ना है उनके बैठने के लिए, या फिर पानी की कोई सुविधा की गई है उसको किसी भी चीज़ को कोई नुकसान आपको नहीं पहुंचाना है। प्लीज़ डू नॉट थ्रो एनी गार्बेज इन द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में कोई भी गार्बेज, कूड़ा नहीं फेंकना है। ये वहाँ के कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। अभी क्वेश्चन है, वाई आर दीज रूल्स इम्पॉर्टेंट टू बी फॉलोड? इन रूल्स को फॉलो करना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे एनिमल्स सेफ रहते हैं, हम भी सेफ रहते हैं, एनिमल्स हेल्दी रहते हैं और वो स्केयर्ड फील नहीं करते अगर आप उनको टीज नहीं करेंगे, उन पर शाउट नहीं करेंगे। और जू और फॉरेस्ट क्लीन भी रहता है। एक तरह से इन रूल्स को फॉलो करके हम शो करते हैं कि हम नेचर को केयर करते हैं। तो आंसर आप लिखेंगे दैट दीज रूल्स आर इम्पॉर्टेंट, ये रूल्स ज़रूरी हैं, आर इम्पॉर्टेंट टू कीप अस सेफ, हमें सेफ रखने के लिए और एनिमल्स को भी सेफ रखने के लिए, टू कीप अस सेफ एंड टू प्रोटेक्ट दी एनिमल्स, और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, दी एनिमल्स। ओके, ये रूल्स हेल्प करते हैं, दे हेल्प एनिमल्स स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। इन रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे और तब जू को विजिट करेंगे या फॉरेस्ट को विजिट करेंगे तो एनिमल्स हेल्दी और हैप्पी रहेंगे। ओके, और फॉरेस्ट और जू क्लीन भी रहेगा। चलिए आगे आते हैं। नाउ द स्टूडेंट्स हॉप्ड ऑन टू द जीप्स। आपको जीप्स वहाँ पर आ गई, बच्चे हॉप करके, उछलकर उन पर चढ़ जाते हैं। ये स्टार्टिंग में आपको गिवन था। देखिए इस तरह से
ये जीप्स होती है जो फॉरेस्ट में, जंगल में चलती है, बच्चे हॉप करके इनके ऊपर बैठ जाते हैं। नाउ एज दे एंटर्ड द फॉरेस्ट, जब वो जंगल में एंटर करते हैं, अंदर जाते हैं, दे सॉ अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत तरह के प्लांट्स, पेड़ पौधे और एनिमल्स, जानवर उनको दिखाई देते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप भी देख सकते हैं, देखिए ये डियर है, यहाँ पर ये एक नील गाय है और आपको कुछ बर्ड्स भी दिखाई देंगी, ये पैरट्स हैं, फिर ये शायद एक किंगफिशर है और यहाँ पर ये कुछ स्पैरोज हैं। ओके, तो ये बहुत सारी बर्ड्स और एनिमल्स उनको दिखाई देते हैं फॉरेस्ट में। नाउ लुक क्लोजली एट द पिक्चर्स एंड आइडेंटिफाई द एनिमल्स। अब इस पिक्चर को, इन पिक्चर्स को आपको क्लोजली देखना है और एनिमल्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर, आप अपने टीचर से भी हेल्प ले सकते हैं। फिर उन्हें दो कैटेगरीज में आप डिवाइड करेंगे, एनिमल्स ऑन लैंड, लैंड के ऊपर जो एनिमल्स हैं, एंड बर्ड्स इन द स्काई, और स्काई ऊपर आसमान में जो बर्ड्स हैं। चलिए, हमने यहाँ पर दो एनिमल्स को देखा था। ये एक नील गाय, जिसे इंग्लिश में हम ब्लू बुल भी कहते हैं, ये है, नीचे ही लिखते हैं। सबसे पहले जो एनिमल्स हमें लैंड के ऊपर दिखाई दे रहे हैं वो है नील गाय, देन उसके बाद डियर, हिरन, फिर यहाँ पर सेकेंड पेज में आप देखेंगे ये एक बेयर, एक भालू है, और ये बाइसन है, बेयर और बाइसन। ओके, देन ट्री के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ मंकीज भी हैं, मंकी। ओके, देन बर्ड्स जो हमें स्काई में दिखाई दे रही हैं, कुछ तो यहाँ पर स्पैरोज हैं, देन पैरट्स हैं, और ये है ब्लू बर्ड, ये ब्लू बर्ड है। देखिए ऐसी होती है ब्लू बर्ड, ये देखिए ये है ब्लू बर्ड। पहले हमें लगा था किंगफिशर है, लेकिन किंगफिशर की जो बीक है, चोंच, वो बहुत लंबी होती है, तो किंगफिशर नहीं है, कुछ इससे मिलती जुलती है। तो यहाँ पर ये स्काई में ब्लू बर्ड्स हैं, उसके बाद पैरट्स हैं, पैरट्स और स्पैरोज हैं। ओके, और बाकी आप देखिए इसको ध्यान से, कोई एनिमल हमसे मिस तो नहीं हो गया है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज नेम सम एनिमल्स इंक्लूडिंग द बर्ड्स दैट यू हैव सीन। कुछ एनिमल्स के नाम लिखने हैं, बर्ड्स भी जिसमें इंक्लूडेड हो, जो आपने देखे हैं। राइट एनी वन फीचर ऑफ ईच ऑफ देम, उनके सभी का एक फीचर भी आपको लिखना है। जैसे कि एलिफेंट का फीचर है उसकी लॉन्ग ट्रंक होती है टू टेक फूड एंड वाटर, ये उसकी ट्रंक है एलिफेंट की, जिससे कि वो खाना खाता है और पानी पीता है। ओके, खाना खाता है मतलब ये नहीं खाना ट्रंक से खाता है, खाना तो मुंह से ही खाता है, लेकिन जैसे आप हाथ से फूड को मुंह तक लेकर जाते हैं, वो ट्रंक की हेल्प से अपने फूड को मुंह तक लेकर जाएगा, और पानी तो ट्रंक से ही पीता है। ओके, तो ये उसका एक स्पेशल फीचर है। उसके बाद स्पैरो आपको गिवन है, स्पैरो की शॉर्ट और स्ट्रॉन्ग बीक होती है टू क्रैक सीड्स। देखिए ये बीक है उसकी, शॉर्ट होती है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे कि वो सीड्स को क्रैक कर सकती है। ठीक है, ये है स्पैरो। अभी आपको कुछ और दूसरे एनिमल्स और बर्ड्स के नाम लिखने हैं। देन इसमें पीकॉक आप लिख सकते हैं, उसका एक स्पेशल फीचर है कि उसके बहुत ब्यूटीफुल और कलरफुल फेदर्स होते हैं। तो हमने जिन एनिमल्स को देखा है उनमें एक है पीकॉक, और फीचर आप लिखेंगे ब्यूटीफुल एंड कलरफुल फेदर्स। देखो ये है पीकॉक, हमारी नेशनल बर्ड भी है इंडिया की, और फेदर्स आप देखेंगे कितने लॉन्ग, ब्यूटीफुल और कलरफुल उसके फेदर्स हैं, पंख है। देन एक और स्पेशल एनिमल आप लिख सकते हैं जिराफ। जिराफ में आपने देखा होगा उसकी बहुत लॉन्ग नेक होती है, ये जिराफ है। नेक देखिए इसकी कितनी लंबी है, जिससे कि बहुत टॉल ट्रीज के ऊपर से भी ये लीव्स को, पत्तियों को खा सकता है जिराफ, और फीचर है लॉन्ग नेक। और एक और एनिमल जिसमें एक सबसे अलग फीचर होता है वो है राइनोसरस। राइनोसरस में जो उसका नोज है, नाक के ऊपर एक हॉर्न होता है। देखिए ये राइनो है, और ये एक या फिर कई बार दो भी होते हैं, दो हॉर्न्स, सींग होते हैं नोज, नाक के ऊपर, जैसे यहाँ पर है 2 हॉर्न्स। ओके,
और फीचर आप लिख देंगे 1 और 2 हॉर्न्स ऑन इट्स नोज। ओके, नेक्स्ट। नाउ और भी बहुत सारे एनिमल्स इसमें आप लिख सकते हैं, अगर टेबल को आगे आपको बढ़ाना है। यहाँ पर टर्टल आप लिख सकते हैं। टर्टल में हार्ड शेल होती है उसकी बैक के ऊपर, पीठ पर एक कठोर कवच जैसा होता है, शेल होती है। देन कैमल होता है, उसका भी एक स्पेशल फीचर है। कैमल में एक हम्प होता है उसकी बैक के ऊपर, हम्प ऑन इट्स बैक, पीठ के ऊपर हम्प होता है जिसमें वो फैट को स्टोर करता है और डेजर्ट में भी इजीली चल सकता है, ये उसका स्पेशल फीचर है। फिर उसके बाद आप मंकी भी लिख सकते हैं, लॉन्ग टेल होती है, लिम्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आसानी से जंप कर सकता है, स्विंग कर सकता है। पैरट आप लिख सकते हैं, कर्व्ड बीक होती है उसकी, वो उसका स्पेशल फीचर हो जाएगा। कोई भी एनिमल, कोई भी बर्ड जो आपने देखी है उसका नाम और उसका स्पेशल फीचर आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट। नाउ इंडियन जायंट स्क्विरल इज अ बिग रेड कलर्ड स्क्विरल फाउंड इन पचमढ़ी एंड सम अदर प्लेसेस। इंडियन जायंट स्क्विरल, देखिए पिक्चर्स भी आपको गिवन है, बाकी रियल में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह की वो आपको दिखाई देंगी। ठीक है, ये मोस्टली ऐसे रेड कलर की स्क्विरल्स होती हैं और ये पचमढ़ी में और कई दूसरी जगहों पर भी मिलती है। ये है इंडियन जायंट स्क्विरल। नाउ कंपेयर इट्स फीचर्स विद द स्क्विरल्स यू सी इन योर एरिया। आपके एरिया में जनरली इस तरह की स्क्विरल्स देखने को मिलती होंगी। देखिए ये है हमारे एरिया की स्क्विरल। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है? जो इंडियन जायंट स्क्विरल है वो बहुत बड़ी होती है साइज में, रेड कलर की होती है। हमारे यहाँ की स्क्विरल स्मॉल होती है साइज में और इस तरह का ग्रे ब्राउन कलर उनका होता है। फिर बैक के ऊपर ऐसी ये 1, 2 और एक उस तरफ होगी, 3 स्ट्राइप्स होती हैं। ओके, इस तरह की स्ट्राइप्स ये जो जायंट स्क्विरल्स हैं इनके ऊपर आपको नहीं मिलेंगी। जो रेड स्क्विरल्स हैं, जायंट स्क्विरल्स, वो मोस्टली फॉरेस्ट में मिलती है, ये नॉर्मल एरियाज में मिलती है, ग्राउंड पर घूमती रहती है या फिर जो स्मॉल ट्रीज हैं उन्हें क्लाइंब करती है। ओके, तो डिफरेंसेस आप लिखेंगे दैट द इंडियन जायंट स्क्विरल, द इंडियन जायंट स्क्विरल इज बिग, वो स्क्विरल बड़ी होती है और रेड होती है कलर में, बिग एंड रेड इन कलर। ये फॉरेस्ट में रहती है, टॉल ट्रीज के ऊपर। इट लिव्स ऑन टॉल ट्रीज इन द फॉरेस्ट लाइक पचमढ़ी, जैसे पचमढ़ी में मिलेगी, वो भी एक फॉरेस्टेड एरिया है। और जो स्क्विरल हमारे एरिया में है, जो हमने अभी देखी पिक्चर में, द स्क्विरल्स वी सी इन आर एरिया आर स्मॉल, वो स्मॉल होती हैं, छोटी होती है, ग्रे और ब्राउन कलर की होती है, एंड हैव स्ट्राइप्स ऑन देयर बैक, और उनकी बैक के ऊपर स्ट्राइप्स होती हैं, 3 स्ट्राइप्स होती हैं ऑन देयर बैक। ओके, दे रन ऑन द ग्राउंड एंड क्लाइंब स्मॉल ट्रीज, ग्राउंड के ऊपर या फिर छोटे जो ट्रीज हैं उनके ऊपर वो रहती हैं। चलिए नेक्स्ट। नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द स्पेक्टेकल्ड मंकी इज द स्टेट एनिमल ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा स्टेट का जो एनिमल है वो है स्पेक्टेकल्ड मंकी। पिक्चर भी आपको गिवन है और रियल में आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। ये है स्पेक्टेकल्ड मंकी, जो स्टेट एनिमल है त्रिपुरा का। द वाइट पैचेस अराउंड इट्स आईज, उसकी आंखों के आसपास कुछ वाइट पैचेस होते हैं, मेक इट लुक लाइक इट इज वेयरिंग स्पेक्टिकल्स, देखकर ऐसा लगता है कि शायद उसने स्पेक्स पहने हैं, चश्मे लगाए हुए हैं। ये आपको भी दिखाई दे रहे होंगे, आंखों के पास में ये वाइट पैचेस हैं, तो इनको देखते हैं अगर आप दूर से तो ऐसा लगता है कि उसने स्पेक्स पहने हैं, इसीलिए इसको हम स्पेक्टिकल्ड मंकी कहते हैं। ये आपने एक नई चीज जानी यहाँ पर। नाउ द नेक्स्ट स्टॉप फॉर द जीप वॉज नियर अ पॉन्ड वेयर द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड टू सी मोर एनिमल्स। अब जीप का जो नेक्स्ट स्टॉप था, आगे वो कहाँ पर जाकर रुकी? एक पॉन्ड के, एक तालाब के पास में, जहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड थे कुछ और एनिमल्स को देखने के लिए। अब ये पॉन्ड के पास का सीन देखिए, यहाँ पर आपको कौन से एनिमल्स या बर्ड्स दिखाई दे रही हैं? सबसे पहले तो ये बाइसन हमने पहले भी देखे थे, यहाँ पर भी है बाइसन। उसके बाद ये ईग्रेट है,
बगुला जिसको हिंदी में हम कहते हैं, ये भी हमने देखी। ब्लू बर्ड्स भी हैं यहाँ पर फिर से। फिर एक पीकॉक आपको दिखाई देगा, ये पीकॉक है यहाँ पर। ये है पीकॉक, मोर। फिर ये किंगफिशर है, किंगफिशर ब्लू कलर, और इसकी बीक देखिए लंबी है। देन ये एक फ्रॉग, मेंढक है। फिर और कौन सी बर्ड्स हैं यहाँ पर? पैरट्स भी है, ये देखिए, ये पैरट है, ये मंकी है। देन यहाँ ट्री के ऊपर ये हॉर्नबिल है, हॉर्नबिल। उसके बाद आसमान में भी आप देखेंगे ये कुछ पैरट्स हैं फिर से। ये स्वान, हंस है। और क्या है सेकंड पेज पर देखते हैं। बस इतना ही है ये, ठीक है। कोई और बर्ड या एनिमल आपको दिखाई दे रहा हो वो भी आप अपने टीचर से पूछ लेंगे उसके बारे में। वैसे मोस्टली सभी हमने देख ही लिए हैं। ये भी स्वान है यहाँ पर, ये एक स्वान है। फिर यहाँ पर ये कुछ स्पैरोज ही हैं। उसके बाद ये ब्लू बर्ड है, ये भी ब्लू बर्ड्स हैं। बाइसन है, ऊपर ईग्रेट बैठा है, यहाँ पर भी कुछ ईग्रेट्स हैं। ये फ्रॉग है, ये पीकॉक है, यहाँ पर ये हॉर्नबिल है, मंकी, पैरट, और ये भी एक ब्लू बर्ड ही है। ओके, नाउ लुक एट द बाइसन्स। बच्चे कहते हैं बाइसन्स को देखो, ये बाइसन है, जंगली भैंसे जिनको बोलते हैं। दे लुक लाइक बफेलोज, ये भैंस की तरह, बफेलोज की तरह ही दिखती हैं। बट दे आर स्ट्रॉन्गर विद शॉर्टर हॉर्न्स, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इनके जो हॉर्न्स हैं, सींग है, वो भी शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बफेलो और बाइसन में क्या डिफरेंस है। तो बफेलो आप देखेंगे हॉर्न्स, सींग उनके बड़े होते हैं। जो बाइसन है उनके सींग, हॉर्न्स छोटे होते हैं, शॉर्टर होते हैं। और ये बाइसन बफेलो से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। नाउ आर्या सेज आई वंडर, आर्या कहती है मैं सोचती हूँ, विच अदर एनिमल्स कम हेयर टू ड्रिंक वाटर, और कौन से एनिमल्स यहाँ पर आते होंगे पानी पीने के लिए। लुक एट दीज फुटप्रिंट्स इन द मड, फिर वहाँ पर मिट्टी थी आसपास पॉन्ड के, उन्हें कुछ फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान दिखाई देते हैं। देखिए ऐसे कुछ फुटप्रिंट्स उन्होंने देखे पास में, जो पॉन्ड के पास में मड, मिट्टी थी वहाँ पर। तो वो सोचती है विच एनिमल माइट हैड लेफ्ट दीज मार्क्स, किन एनिमल्स ने ये मार्क्स छोड़े होंगे, ये पैरों के निशान किनके होंगे। सार्थक कहता है मे बी अ डियर और अ टाइगर, शायद से ये जो फुटप्रिंट्स हैं किसी डियर के हो, एक हिरन के हो, या फिर टाइगर के, एक बाघ के, और अ रैबिट, या फिर हो सकता है रैबिट के हो, खरगोश के हो। आई सी वन रैबिट मंचिंग ऑन ग्रास ओवर देयर, देखो मुझे वहाँ पर एक रैबिट दिखाई दे रहा है, जो मंच करना मतलब होता है चबाना, जो घास को वहाँ पर चबा रहा है। तो शायद वो यहाँ पर पानी पीने आया हो, उसके ये पैरों के निशान हो। नाउ लुक एट द फुटप्रिंट्स एंड गेस द नेम ऑफ द एनिमल्स दैट यू थिंक मस्ट हैव कम टू द पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर। अब यहाँ पर आपको कुछ एनिमल्स के फुटप्रिंट्स गिवन है जो पॉन्ड में पानी पीने के लिए आए होंगे। तो बताइए वो किन के पैरों के निशान हो सकते हैं। ये डॉग के फुटप्रिंट्स हो सकते हैं, डॉग के पैरों के निशान कुछ ऐसे ही होते हैं। उसके बाद ये जो फुटप्रिंट्स हैं ये डक के हैं, डक के ही पैर कुछ ऐसे होते हैं, वेब्ड फीट उसके होते हैं, ये डक के पैरों के निशान हैं। उसके बाद ये पैरों के निशान क्रो, कौवे के हो सकते हैं, क्रो या फिर स्पैरो के भी हो सकते हैं, पिजन के भी हो सकते हैं, जो मोस्टली बर्ड्स होती हैं, कुछ इसी तरह के उनके पंजे होते हैं। ठीक है, ये डेफिनेटली डक के हैं, ये डॉग के ही लग रहे हैं, और ये क्रो के हो सकते हैं। ठीक है, ये आंसर आप लिख देंगे। नाउ ऑब्जर्व एंड ड्रॉ द फुटप्रिंट ऑफ एनी एनिमल इन द स्पेस गिवन हेयर। यहाँ पर स्पेस आपको गिवन है, किसी भी एक एनिमल के फुटप्रिंट्स आपको यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। देखिए कुछ एनिमल्स के फुटप्रिंट्स अभी आपके सामने, कोई भी आप ड्रॉ कर सकते हैं उस स्पेस में। ये डॉग के फुटप्रिंट है, ये हम देख चुके हैं, इनको नहीं करना है। ये कैट के फुटप्रिंट है, ऑलमोस्ट सेम ही है। ये हॉर्स के फुटप्रिंट्स हैं, ये फॉक्स के फुटप्रिंट्स हैं, ये रैबिट के फुटप्रिंट्स हैं, लायन, बेयर एंड वुल्फ। उसके अलावा ये भी कुछ और हैं, कुछ अगर उनके अलावा आपको ड्रॉ करने हो, जैसे कि आपने डक के देखे थे अभी, ये पिग के फुटप्रिंट्स हैं, डॉग हम देख चुके हैं, डंकी के फुटप्रिंट्स हैं, ये कैट भी देख चुके हैं, ये शीप के फुटप्रिंट्स हैं। ओके, डियर की जैसे बच्चों ने बात की थी, ये डियर के फुटप्रिंट्स हैं। तो जो स्पेस गिवन है उसमें किसी भी एक एनिमल के फुटप्रिंट्स आप ड्रॉ कर देंगे।
नाउ सार्थक wanted to know about a bird. It has long tail and a large curved beak sitting on a tree nearby. पास ही पेड़ के ऊपर एक बर्ड बैठी थी, लॉन्ग टेल है उसकी, बहुत बड़ी कर्व्ड बीक है। ये हॉर्नबिल की बात शायद सार्थक कर रहा है, वो इसके बारे में जानना चाहता है। लॉन्ग टेल है, बड़ी सी एक बीक है। उसने उस बर्ड के बारे में पूछा। अभी आभा दीदी बताती है दिस इज अ हॉर्नबिल, कि ये एक हॉर्नबिल है। इट हैज़ अ हेडगियर ग्रोइंग आउट ऑफ इट्स फोरहेड लाइक अ हॉर्न। एक हॉर्न के जैसे ही फॉरहेड, उसके माथे के ऊपर से एक हेडगियर ग्रो होता है, जैसे कई एनिमल्स के नोज से आपने देखा, राइनो हमने देखा, उसके एक सींग निकल रहा था, तो बिल्कुल वैसा ही हॉर्न के जैसा ही है ये। हेंस इट इज कॉल्ड हॉर्नबिल, क्योंकि ये एक हॉर्न के जैसा होता है, इसीलिए हम इसको हॉर्नबिल कहते हैं। सम बर्ड आर कलरफुल, कुछ बर्ड्स जैसे पीकॉक हमने देखा कलरफुल होते हैं। वाइल अदर्स लाइक आउल हैव शार्प आई साइट। आउल उल्लू जो है उसकी आई साइट बहुत शार्प होती है, अंधेरे में भी उसको अच्छे से दिखाई देता है, जो उसे हेल्प करता है टू सी एट नाइट, रात में देखने में। उल्लू को रात में दिखता है। देन जो पीकॉक है उसके कलरफुल फेदर्स होते हैं, हॉर्नबिल के फॉरहेड के ऊपर एक हॉर्न जैसा हेडगियर होता है। तो इसी तरह से हमारे आसपास बहुत अलग अलग तरह की बर्ड्स हमें देखने को मिलती है। नाउ नेम द बर्ड्स शोन हेयर। यहाँ पर जो बर्ड्स आपको गिवन है उनके नाम आपको लिखने हैं। सबसे पहले ये है एक पैरट, फिर ये है एक स्पैरो, गौरैया जिसे कहते हैं, ये एक स्वान है जिसे हम हंस कहते हैं, और ये है ईगल। ओके, पैरट यानी कि हिंदी में तोता कहते हैं, स्पैरो गौरैया, स्वान हंस, और ईगल गरुड़। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए कोई भी पिक्चर देकर आपसे पूछा जा सकता है बर्ड का नाम। अभी एक और एक्टिविटी आपको गिवन है, कुछ डिफरेंट फूड आइटम्स आप लेंगे, जैसे ग्रेन्स अनाज ले सकते हैं, बेरीज ले सकते हैं, फ्रूट्स, नट्स एट्सेट्रा। एक प्लेट में ट्राई टू पिक दीज फूड आइटम्स यूजिंग अ स्पून, अ टूथपिक और अ पेयर ऑफ स्टिक्स। टूथपिक से या फिर स्पून, चम्मच से या फिर स्टिक से, दो ऐसे स्टिक्स ले लेंगे, उनको पिक करने की कोशिश करेंगे। टेबल अभी आपको फिल करनी है विद अप्रोप्रिएट टूल और टूल्स फॉर पिकिंग ईच ऑफ दीज फूड आइटम्स। इन फूड आइटम्स को आप किस तरह से किन चीज़ों से पिक करेंगे वो आपको लिखना है। सबसे पहले है ग्रेन्स। अगर ग्रेन अनाज के किसी दाने को आपको पिक करना हो तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा उसे पिक करने के लिए? उसे आप सबसे अच्छे से स्पून से पिक कर सकते हैं। स्पून में बहुत सारे ग्रेन्स भी आ जाएंगे, तो अप्रोप्रिएट टूल उसे पिक करने का है स्पून। स्टिक, क्योंकि ग्रेन बहुत छोटा होता है, स्टिक में आएगा नहीं, टूथपिक उसको प्रिक नहीं कर पाएगी। बेरीज अगर आपको पिक करनी है, बेरीज राउंड होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, तो उनको आप टूथपिक से इजीली पिक कर सकते हैं, टूथपिक। नट्स अगर आपको पिक करने हैं तो पेयर ऑफ स्टिक्स ठीक रहेंगी। पेयर ऑफ स्टिक्स क्योंकि हार्डर होते हैं तो टूथपिक से आप पिक नहीं कर पाएंगे, बिगर होते हैं साइज में, तो इजीली आप स्टिक का जो पेयर है, दो स्टिक्स को लेकर उनसे पिक कर सकते हैं। पीस ऑफ फ्रूट उसे टूथपिक से पिक करना सही रहेगा। ओके, कोई एप्पल का एक टुकड़ा रखा है, पीस रखा है, टूथपिक आप से उसको पिक करेंगे क्योंकि उसका पॉइंटी एंड होता है और इजीली फिर आप उसको पिक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट बर्ड्स हैव बीक्स एंड क्लॉज विच हेल्प देम इन ईटिंग एंड अदर एक्टिविटीज़। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो बर्ड्स हैं उनकी बीक, चोंच होती है, और क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं, जो उन्हें हेल्प करते हैं खाने में और दूसरी एक्टिविटीज़ में। ईगल को जैसे आप देखेंगे उसके शार्प कर्व्ड बीक होती है और शार्प क्लॉज होते हैं, जिससे कि वो अपने प्रे को, उसका जो शिकार है, उसे कैच कर सके। ये देखिए यहाँ पर हमने देखा था, ये ईगल है। रियल पिक्चर देखते हैं। ये ईगल है जिसकी बीक अगर आप देखें शार्प होती है, आगे से नुकीली होती है और कर्व्ड होती है, ऐसे ये कर्व्ड है, ठीक है। और क्लॉज अगर आप इसके देखें, ये इसके क्लॉज हैं, पंजे हैं, इनको आप देखेंगे वो भी बहुत शार्प होते हैं, जिससे कि वो प्रे को आसानी से कैच कर सके। लेकिन अगर आप एक सन बर्ड को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसकी जो बीक है वो लॉन्ग होती है, लॉन्ग बीक होती है, लंबी होती है चोंच, टू ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, और ये उसे हेल्प करती है फ्लावर से नेक्टर को ड्रिंक करने में, जो लंबी चोंच है उसकी।
वी कैन गेस द ईटिंग हैबिट ऑफ अ बर्ड बाय ऑब्जर्विंग इट्स बीक एंड क्लॉज। अगर आप किसी बर्ड की बीक, चोंच को देखें, क्लॉज को देखें, तो आप पता लगा सकते हैं उसकी ईटिंग हैबिट क्या होगी, किस तरह के फूड आइटम्स वो खाता होगा। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंट एनिमल्स आपको गिवन है, उनकी बीक, क्लॉज को देखिए और वैरिंग फूड हैबिट्स नीचे अभी हम देखेंगे। एक बार इन पिक्चर्स को देख लेते हैं। जैसे एक ईग्रेट, बगुला आपको दिया है, इसकी बीक आप देखेंगे लंबी बीक है जो उसे हेल्प करती है फिश को इजीली कैच करने में। फिर ये एक पैरट है, बीक आप देखेंगे छोटी है, पॉइंटेड है और कर्व्ड है, जिससे कि इजीली जो फ्रूट्स हैं उनको वो कट कर सके। फिर ये स्पैरो है, छोटी बीक है जिससे कि ग्रेन्स को इजीली उठा सके। अगर ऐसी बीक होगी तो नीचे जो अनाज है उसको इजीली वो पिक नहीं कर पाएगा। और ये सन बर्ड है, लॉन्ग बीक होती है जिससे कि इजीली नेक्टर को वो ड्रिंक कर सके। ठीक है, अब नीचे सबसे पहले आपको पैरट ही दिया है। बीक आप देखिए स्ट्रॉन्ग है, कर्व्ड है और शार्प है आगे से। क्लॉज भी आप देखेंगे शार्प है और कर्व्ड भी है। वो हेल्प करते हैं जो पैरट है जिससे कि वो इजीली ब्रांच को होल्ड करके बैठ सके, क्योंकि पेड़ों के ऊपर वो बैठता है तो इससे कर्व्ड है, अगर इजीली होल्ड करेगा। और बीक आसानी से कट कर सकती है जो नट्स ये खाता है या फिर जो फ्रूट्स ये खाता है उसको। ठीक है, तो इसीलिए इसकी बीक और क्लॉज सूटेबल है इसके खाने के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट स्वॉन को आप देखेंगे, इसकी बीक देखिए फ्लैट है और थोड़ा सा आप देखेंगे ब्रॉड है, चौड़ी बीक होती है इसकी, फ्लैट होती है बिल्कुल। अगर आप इसके क्लॉज देखें तो ये इनमें आपको यहाँ पर ये वेब दिखाई देंगे, वेब्ड फीट उसके होते हैं, उसके क्लॉज नहीं होते, पंजे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि स्वॉन को तो तैरना है, तैरने के लिए जैसे डक के फीट होते हैं इस तरह के वेब्ड फीट चाहिए होते हैं। इसको पेड़ के ऊपर नहीं बैठना कि उसको ऐसे पंजे चाहिए या फिर अपने प्रे को कैच नहीं करना है। और इस तरह की ब्रॉड, चौड़ी और फ्लैट बीक के साथ आसानी से जो टाइनी इंसेक्ट्स मिलते हैं उसको एनिमल से या फिर एनिमल्स होते हैं वाटर एनिमल्स छोटे, उनको वो खा सकता है। ओके, अब ईगल को देखिए, बीक आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग बीक है, हुक्ड है, शार्प है, आगे से पॉइंटेड है, जिससे कि आसानी से उसका जो भी प्रे है, माउस है, स्नेक है या फिर फिश है, इजीली वो उसको टेयर कर सकता है खाने के लिए। क्लॉज आप देखेंगे बहुत शार्प क्लॉज हैं इसके, वो भी हेल्प करते हैं उसको, कर्व्ड भी है जिससे कि वो जो प्रे है उसको कैच कर सके और होल्ड करके रख सके टाइटली। ठीक है, जब उसको खा रहा हो तो पकड़ के उसको लेकर ऊपर जाना है ईगल को, उसके लिए इस तरह के स्ट्रॉन्ग और बहुत शार्प क्लॉज की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट स्पैरो को देखिए, ये छोटी सी बीक है उसकी, हालांकि पॉइंटेड है, शार्प है, जो उसे हेल्प करती है सीड्स या इंसेक्ट्स को खाने में। क्लॉज आप देखेंगे पतले थिन क्लॉज हैं, कर्व्ड है, जिससे कि वो आसानी से वायर्स के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर बैठ सके। ओके, तो इस तरह से डिफरेंट एनिमल्स की बीक देखिए, उनके क्लॉज देखिए कितने अलग है एक दूसरे से, और वही डिसाइड करते हैं उनकी फूड हैबिट को। आई थिंक काफ़ी लेंदी हो गया चैप्टर, रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, होपफुली यहाँ तक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।